अब इस वीडियो में हम इस पूरी थ्योरी देख लेंगे कि हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, एक एक लाइन एग्जीक्यूट करके देख लेंगे, फिर सीधे नेक्स्ट वीडियो में कूदेंगे प्रोग्राम्स में। सबसे पहले हमें प्रिंट देखना था। हमने पिछली बार में क्या किया है, प्रिंट जैसे हमने दबाया है, तुमने देखा होगा कि सिर्फ ए प्रिंट हो रहा है। इसमें ना रन करने का क्या तरीका है, सबको सेलेक्ट कर लो और रन कर लो। एक लाइन सेलेक्टेड थी, सिर्फ एक रन हो रही थी। जैसे लाइन खत्म हो मेरे हिसाब से ये डाल देना चाहिए, ये सेमी कोलन, ताकि लाइन एंड हो रही है। अब चुपचाप डेटा टाइप पे आ जाते हैं। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अगर प्रोग्रामिंग की आइडिया नहीं है कि ये क्या है, डबल कोटेशन मार्क्स क्यों दिया, उसके बीच में हमने क्यों नहीं लिखा, सीधा सीधा ए लिखते तो क्या होता। तो ये सारे सवाल आ रहे होंगे तुम्हारे दिमाग में। तो सबसे पहले देखते हैं आर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कहानी है इसने बनाई, डेटा एनालिसिस के लिए है, इसने बनाई, इसने इजाद करी, ब्ला 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 ब्ला, रीड कर देना। वो किसी भी चीज को प्रिंट करना है, सीधा हम यूज करते हैं कमांड प्रिंट, फिर एक गोल, प्रिंट के अंदर जो भी प्रिंट करना है। अब यहाँ पे ना हमारे दो तरीके होते हैं, इसके लिए हमें डेटा टाइप समझना पड़ेगा। सीधा डेटा टाइप समझते हैं। डेटा टाइप क्या होता है ना, किसी भी टाइप ऑफ डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 नंबर है और ये ABCD है, तो ABCD और नंबर तो अलग चीज होते हैं ना। तो हम तो ह्यूमंस हैं, हमारे लिए तो ठीक है 1 2 3 4 ABCD समझ गए हम। कंप्यूटर ऐसे नहीं समझता है, कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 की भाषा समझ में आती है। कंपाइलर वगैरह जो बोलते हैं हम सी लैंग्वेज में, हमने देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो 0 1 की भाषा समझ में आती है, लेकिन हम तो देख रहे हैं ABCD है। तो कंप्यूटर इस ABCD को 0 1 में कैसे समझता है, इसी के लिए डेटा टाइप एग्जिस्ट करते हैं कि हमने जो भी ABCD एंटर करा वो ऑटोमेटिकली 0 1 में अंदर ही अंदर कन्वर्ट होकर कंप्यूटर समझ गया। फिर कंप्यूटर ने जो सीखा अंदर, उससे आंसर दिया उसने 0 1 में, और वो 0 1 ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के ABCD वाले आंसर में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए हमें बताना पड़ता है कि कौन सा डेटा का कौन सा है। तो यहाँ पे ना डेटा टाइप्स इस टाइप के होते हैं, लॉजिकल होते हैं हमारे, ट्रू या फॉल्स बोलते हैं, कैपिटल में लिखना पड़ता है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होती है, स्मॉल लेटर जैसे TRUE और कैपिटल TRUE, सारा कैपिटल। इसमें ना फर्क नहीं जानता है, इसको लगता है कि ये ट्रू और ये ट्रू, जो स्मॉल फर्स्ट कैपिटल है बाकी स्मॉल है और सारे स्मॉल है, TRUE। तो कंप्यूटर के हिसाब से ना ये तीनों चीजें इस प्रोग्रामिंग आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से अलग है, जबकि तीनों ही ट्रू है। बट ये स्मॉल, ये बिग और ये चारों बिग हो गए ना, इसकी वजह से डिफरेंट समझता है कंप्यूटर में। तो जो ट्रू फॉल्स जो डेटा टाइप है जो कंप्यूटर में इनबिल्ट है आर लैंग्वेज के लिए, वो है हमारा कैपिटल में। फिर न्यूमेरिक यानी नंबर वगैरह, डेसिमल एंड इंटीजर्स आते हैं, एग्जांपल है पॉइंट वाले नंबर आते हैं हमारे यहाँ पर न्यूमेरिक में। इंटीजर होते हैं हमारे स्टैंडर्ड 1 2 3 4। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं आयोटा वाले, जो कि हम यूज करेंगे है नहीं। कैरेक्टर, एनीथिंग बिटवीन डबल कोट्स इज कैरेक्टर और स्ट्रिंग। डबल कोट्स मान यानी कि डबल क्वेश्चन मार्क का एक सिंबल होता है ना, बीच में कुछ भी लिखो, उसे कंप्यूटर, चाहे बीच में तुम नंबर ही लिख रहे हो, उसे कंप्यूटर ऐसे ट्रीट करेगा जैसे ABCD है, स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है, एनीथिंग बिटवीन डबल कोटेशन मार्क, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कोई भी चीज हो, चाहे ए हो, बी हो, चाहे हैश टैग हो, चाहे @ हो, इसे स्ट्रिंग समझता है, यानी कि ABCD मानता है कंप्यूटर। तो किसी भी चीज को प्रिंट कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उसे एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है, या तो हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग मैंने यहीं डिक्लेयर कर दी। ये बताने का मतलब क्या है, इसके बीच में जो भी है वो एक स्ट्रिंग है। मैंने ए डाल दिया, चाहे ABCD कुछ भी डाल दिया, यहाँ पे भी कुछ भी डाल दिया। एंड जैसी हुआ ये स्टेटमेंट, मैंने ये वाला मार्क दिया, सेमी कोलन दिया, मतलब ये लाइन खत्म हो गई, अब हम नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं। फिर मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और रन दबाया, तो क्या हुआ, दोनों रन हो गया। नीचे ऊपर वाले इग्नोर करो, पुराने ही है। ये बेसिकली क्या हुआ, मैंने यही डिक्लेयर कर दिया कि जो भी है स्ट्रिंग है, इसे एज इट इज प्रिंट करना है। अब मान लो मैं प्रिंट बिना स्ट्रिंग, बिना डबल कोटेशन मार्क के डालूंगी, सीधा सीधा मैं दबाऊं ए, और सिर्फ इसे मैं करना चाहूँ रन। ए हमारा मैंने पहले स्टोर करा है, तुम्हारे में एरर आएगा। ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ, कुछ भी प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है, मैंने रन करा, बोला ऑब्जेक्ट इज नॉट फाउंड, मतलब इसमें मैंने जब स्ट्रिंग नहीं दी तो ये क्या समझ रहा है कि ये स्ट्रिंग नहीं पास करी, ये कुछ और चीज है जिसकी कोई और मतलब है, जो मुझे नहीं पता। अगर मैं ये लगा देता तो ये समझ जाती है एक स्ट्रिंग है, इसे एज इट इज प्रिंट कराना है। तो अब सीधा चलते हैं वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में। वेरिएबल क्या होता है हमारा, किसी भी वैल्यू को स्टोर कराना है। जैसे तुम्हें नंबर स्टोर कराना है, तुम्हारे जेब में पॉकेट्स होती है ना, वैसे ही कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, सॉरी CPU वगैरह और मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, उसमें ना एक ब्लॉक असाइन करता है कि इस डब्बे में ये वैल्यू जो तुम हो जो स्टोर होगी। ठीक है,
जैसे होता है ना हमारे घर पे फ्रिज होता है, फ्रीजर में हम कुछ और रखते हैं, नीचे पानी की बोतल रखते हैं, फ्रीजर में दूसरी चीजें रखते हैं, सेम कंप्यूटर में भी होता है। तो उसे स्टोर कराने के लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। वेरिएबल का सिंटैक्स क्या होता है हमारा, नेम देना होता है, ABCD जो भी नेम है, इक्वल टू, या तो तुम तीन चीजें यूज कर सकते हो। आर लैंग्वेज में ये खास है, हम आर लैंग्वेज में इक्वल टू नहीं देते। जैसे A=1, हमें ये रखना है, मान लीजिए मैथमेटिक्स की तरह, तो हम इक्वल टू भी दे सकते हैं, ऐसे वाला सिंबल भी दे सकते हैं, =1, जो आर लैंग्वेज में वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब वेरिएबल को कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो उसके बीच में जो इक्वालिटी का साइन होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। वेरिएबल में हम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो ये आर लैंग्वेज में दो स्पेशल है, एक लेस देन और माइनस का साइन, और एक ग्रेटर देन माइनस का साइन। ये हमेशा याद रखना, जहां माइनस का साइन होता है वहां वैल्यू होती है। मान लो अगर तुम ग्रेटर देन माइनस का साइन दे रहे हो ना, तो तुम्हें वेरिएबल नेम यहाँ लिखना पड़ेगा, वैल्यू यहाँ लिखनी पड़ेगी। इसीलिए ये यूज नहीं होता, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ऑब्वियस ये बात है, तुम A=1 लिखते हैं ना मैथ्स में, ये थोड़ी लिखते हैं 1=A, कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। तो इसीलिए तो हम ऐसे लेते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है सीधा इक्वल टू इस्तेमाल करो, भाड़ में जाए सब। ठीक है। अब इसकी ना कुछ नेमिंग कन्वेंशन होती है हमारी। वेरिएबल नेम लेटर से स्टार्ट हो सकता है, डॉट से स्टार्ट हो सकता है, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। लेकिन वेरिएबल नेम डॉट या नंबर से स्टार्ट, सॉरी, डॉट से स्टार्ट नहीं हो सकता, सिर्फ लेटर से स्टार्ट होगा, या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ये अंडरस्कोर होना चाहिए था। डॉट या नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता वेरिएबल नेम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चलो अब यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें वेरिएबल। हमने प्रिंट पढ़ा, फिर वेरिएबल के बारे में पढ़ा, वेरिएबल असाइनमेंट पढ़ा कैसे करते हैं हम, और हमने पढ़ा डेटा टाइप पढ़ा हमने। ठीक है। सीधा आएंगे अब कंबाइन फंक्शन पे। उससे पहले मैं देखता हूँ, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ तुम्हें, यहीं पे दिखाता हूँ। मान लो इमरान इक्वल टू अंजुम। ठीक है। अंजुम स्ट्रिंग है, इमरान वेरिएबल है, या तो इक्वल टू या तो ये वाला साइन ले लो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है, ये वैल्यू स्टोर कर रही है। इमरान इक्वल टू 100 भी लिख सकता था मैं, ये तो ये नंबर स्टोर कर रहा है, ऑटोमेटिकली समझ जा रहा है। तो चलो, इमरान इक्वल टू 100, प्रिंट इमरान। अब देखो, यहाँ पे मैं अगर सिर्फ इमरान यूज कर रहा हूँ ना, मतलब ये वेरिएबल प्रिंट कर रहा है, इसमें कोटेशन मार्क नहीं है। इसमें बोल रहा है कि इमरान में जो भी चीज स्टोर्ड है वो प्रिंट कर दो। अब इमरान में क्या स्टोर है, ये स्टोर है। ठीक है। अगर ये मैं स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देता, इसे यहाँ पे कोटेशन मार्क, चलो पहले रन करके देखते हैं क्या होगा। देखो, इमरान, प्रिंट इमरान जैसे ही दबा 100 प्रिंट हो गया। अगर मान लो अब मैं यहाँ पर एक ये कोटेशन मार्क दे दिया मैंने डबल, अब मैंने रन करा, अब इमरान का इमरान प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये डिक्लेयर करा कि मैंने बता दी कि ये जो भी चीजें है ये स्ट्रिंग है, और इसे ही एज इट इज प्रिंट करना है हमें। हमें लेना देना ही नहीं है इसमें कुछ स्टोर हो रहा है या नहीं, सीधा सीधा ये सीधा वैल्यू पास करा दी। ठीक है। तो इसीलिए तो ये होता है वेरिएबल, बीच वाला होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। कंबाइन फंक्शन क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज को अगर तुम्हें प्रिंट कराना है तो तुम क्या कर सकते हो, कंबाइन फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे एप्पल में तुम्हें स्टोर कराना है, एप्पल में 3 वैल्यूज, रेड, येलो, ग्रीन। ठीक है, किसी नाम में वेरिएबल में। ठीक है। चलो, ए में मुझे स्टोर कराना है, कंबाइन फंक्शन यूज करने का मतलब क्या, सिंटैक्स क्या है, सी लिखोगे तुम, ये बनाओगे, फिर वैल्यू पास करते रहोगे, कॉमा देते रहोगे। जैसे तुम्हें स्ट्रिंग पास करानी है 1 2, बस इतनी पास करा दी मैंने। चलो, प्रिंट ए, ये यूज होता है बहुत सारी चीजों को एक साथ प्रिंट करने में। देखो 1, 2 एक साथ प्रिंट हो गए। ठीक है। ये स्ट्रिंग मैंने स्टोर कराई, तो कंबाइन कर दिया इसने, एक ही वेरिएबल में 10 चीज डाल दी। फॉर एग्जांपल, इमरान में मैं सिर्फ अंजुम डाल जाता ना, अब मुझे अंजुम के साथ तुम्हारा एड्रेस डालना होता है, कुछ और डालना होता, तो वो कैसे डालता, कॉमा थोड़ी दे देता। इसीलिए कंबाइन फंक्शन लिखना पड़ता है। कंबाइन फंक्शन के यूज है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हेलो प्लस वर्ल्ड। ये अब इसमें ना वो सिंटैक्स मैटर करता है कि तुम बी पहले लिख रहे हो या ए पहले लिख रहे हो। ठीक है। और इसमें कुछ हायरार्की होती है, तो ये बेकार है। लिस्ट, सेम चीज तुम लिस्ट बना के भी कर सकते हो। लिस्ट में ना मैट्रिक्स बनता है, 1 डायमेंशनल एरे। ये सब क्या होता है अभी इतना जानने की जरूरत ही नहीं, इतना कोई आर लैंग्वेज में पूछता है नहीं। 25 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उसमें से 5 मार्क्स का वाइवा वगैरह हो गया, 20 मार्क्स में तुम जो लिख के आ रहे हो, तो इतना नहीं है ये। तो लिस्ट फंक्शन में सेम चीज हमने कंबाइन करके करी। अगर तुम्हें लिस्ट बनानी, इसकी मैट्रिक्स फॉर्मेट में दिखाना है, मान लो ए में तुमने कुछ स्टोर कराया, बी में कुछ स्टोर कराया, लिस्ट बनानी तुम्हें कंबाइन करके इसकी। चलो मैं दिखाता हूँ, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, मैं दिखाता हूँ। चलो, A9 है हमारा, बी में हम कंबाइन करा रहे हैं, हम A9 है,
बी में हम स्टोर कराने हैं एप्पल कॉमा मैंगो। ठीक है, स्टोर कराया हमने। अब हमने सी में हमने बी ए और बी को कंबाइन कर दिया, सॉरी डी में। डी मैंने इसीलिए लिया क्योंकि सी तो कंबाइन फंक्शन भी है ना, तो कंफ्यूज ना हो जाओ। कंबाइन कर दिया हमने ए कॉमा बी कॉमा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कायदे से क्या आना चाहिए यहाँ तक आउटपुट, ए 9 है, सी एप्पल मैंगो। अभी तक क्या हुआ था, जो भी हम कंबाइन कर रहे थे एक लाइन में आ जा रहा था, तो इसे कंबाइन करा तो ये एक लाइन में आना चाहिए जैसे ये आया है। अब इससे मैंने इस वैल्यू जो कंबाइंड ये स्टोर कर रहा है, एप्पल मैंगो स्टोर कर रहा है और ये 9 स्टोर कर रहा है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो क्या आना चाहिए, 9 एप्पल मैंगो, तीनों एक लाइन में आ जाना चाहिए। ये हो गया हमारा कंबाइन फंक्शन, हो गया हमारा लिस्ट वन इज टू लिस्ट बी कॉमा ए। पहले ये रन करके देखते हैं क्या होगा हमारा। प्रिंट डी करते हैं हम। देखा 9 फिर एप्पल फिर मैंगो, क्योंकि डबल कंबाइन किया हमने। अब लिस्ट बी कॉमा ए इज 1 इक्वल टू लिस्ट बी कॉमा ए। अब प्रिंट लिस्ट वन। देखो लिस्ट वन में क्या हुआ हमारा, इसमें कंबाइन कर दिया। अब लिस्ट की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इसने क्या किया, कंबाइन करके 9 प्रिंट कराया जस्ट लिस्ट ने। तो कंबाइन होने से क्या हुआ, लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है कंबाइन फंक्शन टू गिव मोर देन वैल्यूज टू अ वेरिएबल इन द सेम पॉइंट। ये तो फलाना ढिमकाना हो गया। सेम डेटा टाइप, कंबाइन फंक्शन की ना प्रेफरेंस चार्ट होती है, सेम डेटा टाइप के नंबर्स को ही कंबाइन करता है। अगर डिफरेंट को भी कंबाइन करता है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, यहाँ पे 9 एक नंबर है इंटीजर और ये दो स्ट्रिंग है, इसको मैंने एक ही साथ कंबाइन करके एक लाइन में तो लिखवा दिया था। यहाँ पर कंबाइन फंक्शन ने कंबाइन तो कर दिया, बट लिस्ट क्या करती है, लिस्ट सिर्फ एक ही टाइप के डेटा टाइप को स्टोर करती है। वो या तो स्ट्रिंग को स्टोर करेगी, ये जो दो है, या तो नंबर को। तो अब कौन सी पहले स्टोर होगी, वो ऐसे होता है, कैरेक्टर सबसे ऊपर है, फिर नंबर, फिर लॉजिक, फिर इंटीजर, ऐसे इसकी प्रायोरिटी चार्ट है। ठीक है, लिस्ट फंक्शन हो गया, कैट फंक्शन हो गया। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर आता है वही एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। हम किसी भी चीज को ए में हमने स्टोर कराया 10, एडिशन ऑपरेटर हो गया, सॉरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। ए में हमने स्टोर कराया 10, बी में हमने स्टोर कराया 20, प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, 30 होना चाहिए आंसर, 30 आ गया हमारा आंसर। तो ये प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये कर सकते हैं हम। तो ये सारे ऑपरेटर्स हो गए हमारे। ऑपरेटर 4 टाइप के होते हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, ऑपरेशनल, सॉरी 3 टाइप के। अरिथमेटिक ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया हमारा। और उसके बाद आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, ये ग्रेटर देन है, ये चेक करता है ट्रू या फॉल्स रिजल्ट आंसर देगा कैपिटल में। कि मान लो ए में हमारा 10 है, मान लो ए ग्रेटर देन बी में चेक कर दूं, ए 10 है बी 20 है, तो मुझे चेक करना है कि ये सही है या गलत है, ए बड़ा है या नहीं है, तो फॉल्स है। तो आंसर क्या, कैपिटल में फॉल्स है। याद है मैंने बताया था केस सेंसिटिव, कैपिटल में फॉल्स है, तो कैपिटल में चेक करने के लिए होता है। अब ये नॉट इक्वल टू हो गया, मतलब ए है हमारा 10, बी है 20, चेक करो कि ए और बी बराबर तो नहीं है, तो ट्रू आना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू, अगर मैं चेक करूं, नॉट इक्वल टू का सिंबल क्या होता है हमारा, नॉट का सिंबल होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी चेक करें, ट्रू है, क्योंकि ए 10 है, बी 20 है, सिंपल हो गया। वैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे नहीं दिखते, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे दिखते हैं, लेस देन इक्वल टू, तो ये ट्रू फॉल्स देता है। ऑपरेशनल ऑपरेटर ये क्या होता है, किसी भी चीज का ना पावर एक्सपोनेंट के लिए काम होता है, ये बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है, किसी भी चीज को पावर देनी। फिर मैट्रिक्स और ये डायमेंशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स बनाने का क्या तरीका होता है ना, जैसे होता है 1 2 3 4, ये 4 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 एलिमेंट, 2 रोज और 2 कॉलम, सिंपल मैट्रिक्स है। अब इसे हम इसमें कैसे बनाएं, सीधा मैट्रिक्स में कमांड पास कर दो, यहाँ से कौन कौन से वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 4 तक का मैट्रिक्स बनाना है। फिर नंबर ऑफ रोज का कमांड है n रो, नंबर ऑफ कॉलम का कमांड है n कॉल। एग्जांपल, चलो एग्जांपल, मैट्रिक्स हमें बनाना है नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी कॉमन सेंस है हमारी, हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3
4 5 6 7 8 9, बट देखने में गंदा लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे प्रिंट हो। तो इसमें सिंटैक्स क्या है, मैट्रिक्स दिया, गोला लगाया, उसके बाद हमने कहाँ से कौन से नंबर से लेके कहाँ तक मैट्रिक्स बनाना है, फिर कॉमा, फिर एन रो। इसका ना एन रो ही लिखना होता है, ये होता है ना पैरामीटर होता है। फंक्शन में क्या होता है ना, पैरामीटर होता है कि हमें स्पेसिफाई करने के लिए, जिसने भी कोड लिखा है उसने ये बताया कि अगर बंदा एन रो लिखे तो कंप्यूटर ये समझेगा कि मैट्रिक्स में 3 रोज होंगी। एन रो इक्वल टू, यहाँ तक तो सेम है, ये हम चेंज कर सकते हैं 3 4 5, सेम एन कॉल में भी है। तो ये ऐसे बन के आता है। आर बाइंड सी बाइंड कमांड आते हैं, ये सब हम प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छे से समझेंगे। डायमेंशन कमांड आते हैं, मैट्रिक्स के डायमेंशन वगैरह बता देता है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर पाइथन वगैरह होती तो मैं बोलता कि हाँ इतना डेप्थ में सीखने की जरूरत है। प्रोग्राम समझने लायक हमने अभी तक सीख ली है। आर लैंग्वेज सेम चीज होती है, सब में लॉजिक सेम होता है, सिंटैक्स अलग होता है। सिंटैक्स मतलब कैसे लिखते हैं हम। प्रोग्राम समझने लायक हमने सीख ली है। नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, पहला प्रोग्राम है बाइनोमियल, हो सकता है तुम्हारे में हो सकता है तुम्हारे में ना हो। सेकंड में है नॉर्मल, सॉरी सेकंड में है नेगेटिव बाइनोमियल, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो इन सब की थोड़ी थ्योरी बता दूंगा, फिर प्रोग्राम बता दूंगा कैसे करना है ताकि याद हो जाए तुम्हें।